जय श्री राम। अभी थोड़ा अभी लिखने का टाइम नहीं है। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही समय है, सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग न जाए। अति उत्तम विचार है महाराज। महाराज सुनिए, इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से आवाज आ रही है महाराज। हाँ सेनापति, हमें इसी तरफ चलना चाहिए। महाराज चलिए। बाण मारा पिताजी, माताजी, आपका आपका पानी नहीं पिलाया। माताजी, पिताजी, तेरे सीने में को तूने मारा।
का टीका क्या मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था? मुझे ये कौन से पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है? संसार को मातृ पितृ की सेवा सिखाने वाले रत्न, उठो। राजन, जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वह पूर्ण हो गया। आप दुखी न होइए, आप इतना जिए। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे दिए माता पिता है, प्यासे बैठे हैं, आप केवल उनको जल पिला दीजिए। हे सरवण, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो। हैं? ये क्या? संसार को माता पिता की भक्ति सिखाने वाले श्रवण कुमार इस संसार में चले बसे। भ्राता, तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, इस बाण को जल्दी निकाल दो, अत्यंत पीड़ा हो रही है। पिता! मैंने सोचा था कि सरवण के माता पिता को जब वो यात्रा करा के आएगा तो ऐसे पुत्र रत्न को धूमधाम से हाथी पे बिठा के नगर का भ्रमण कराऊंगा, किंतु सब करा धरा धूमिल हो गया। सत्य बाण सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। हेलो, क्या तुम आ गए? बहुत देर लगाई बेटा। क्या क्या जलाशय दूर था? बेटा सरवण, तुम बोते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी, जल पीजिए। बेटा सरवण, आज तेरी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? तू मेरा सरवण ही है या कोई और? ये हमारे सरवण की आवाज नहीं है। आए आए, अब क्या करूं, क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा।
माताजी, पिताजी जल लीजिए। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माताजी, पिताजी जल लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों? तुम चुप क्यों हो? हमारा श्रवण कहाँ है? वो तो जल लेने गया था। अब तो निश्चय ही कर लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कहा? कैसा झूठ? अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? हमारा श्रवण नहीं है? उसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, नहीं। मुझे क्षमा सच कर कहो। दीजिए देव। हाय श्रवण, तो ये झूठ हाय है। श्रवण, श्रवण, हाय श्रवण, श्रवण, हाय श्रवण, हाय श्रवण। मेरी प्यास, अब हमारी इस प्यास को कौन बुझाएगा? उठो माताजी, माताजी जल पीजिए। पिताजी जल लीजिए। फिर से वही जल जल की रट लगा रखी है। कान खोलकर सुनो, हम तेरा इस जल को ग्रहण नहीं करेंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरे जल दाता को छीन लिया। जीवन और मरण के साथी प्यारे पुत्र को छीन लिया। हाय श्रवण, अब क्या करूं? वृद्ध माता पिता को जल पिलाना ही होगा। माताजी, पिताजी जल पीजिए। फिर से वही जल की रट। अच्छा तो लाओ। लो फिर, आज श्राप देता हूँ, सुन ले। ये सत्यवाणी होगी मेरी। इसी भांति पुत्र वियोग में, वृद्धपन में मृत्यु होगी तेरी। श्रवण, हाय श्रवण, श्रवण। ये दूसरी हत्या भी हो गई। किंतु मुझे शांति मिली कि देव मुझे श्राप दे गए। मुझे ये स्वीकार है। माताजी, माताजी जल पीजिए। स्वामी, उठो स्वामी। राजन, आज मेरे सम्मुख मेरी नयन ज्योति और मेरे सौभाग्य
मस्त हो गए, इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम की पड़ी है, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम की अयोध्या में पड़ा रहेगा। हाय सर्वण, हाय सर्वण। हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो तुम्हारी दासी भी वहीं आती है। हे बेटा सर्वण, जहां तुम जाते हो तुम्हारी माता भी वहीं आती है। सर्वण, सर्वण, सर्वण। माता जी भी चली गई, ये तीसरी हत्या हो गई। सती, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। अरो, तुम भी मुझ पर खूब हंसो, हंसो, खूब हंसो। अभागे दशरथ के गर्भों पर खूब हंसो। क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है या मुझे कोई भ्रम है? वह कौन है जो श्रवण को पुकार रहा है? वह देखो, श्रवण के माता पिता की तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, क्या कोई भ्रम है? अरे है